नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं। व्यस्त रहिएगा मित्रों, व्यस्तता भी बहुत ज़रूरी है। आज की जो क्लास होगी इसमें हम TGT आर्ट से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चंस देखने वाले हैं और इसमें 200 क्वेश्चंस कितने टॉप 200 क्वेश्चंस का हम एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं, भंडारा क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपके 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा लिए होंगे। मित्रों, ये जो 200 क्वेश्चंस हैं ये आपके 10 का डोज से हैं। किसका है? 10 का डोज जो हमने रोज़ रात 10 बजे स्टार्ट किया था मित्रों, उस 10 के डोज से क्वेश्चन से आप जानते हैं आपकी तैयारी को बहुत आसान करने के लिए हमने 10 के डोज को स्टार्ट किया था और फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने प्यार भी उस पर दिया है। तो जो लोग नए हैं उनको पता होना चाहिए प्रत्येक स्टेप में 10-10 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक डोज में 10-10 क्वेश्चंस हैं। रोज़ रात 10 बजे हुआ है और इन्हीं के 200 क्वेश्चंस का एक साथ आपको रिवीजन मिलने वाला है। आज है 11 तारीख और 11 तारीख को हम लोग 10 के डोज के 200 क्वेश्चंस का सुपर फास्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। क्लास 2 बजे चलती है मित्रों, तो ये 2 बजे वाली क्लास में आपको फाइनली एक बृहद और विस्तृत क्लास देखने को मिल जाएगी। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दीपक जलता रहा रात भर। ये दीप श्रृंखला है मित्रों। ऐसी रचना किसने चित्रित की है? नाम दिया गया जगदीश गुप्त ने, तैयब मेहता ने, नंदलाल बोस या फिर जयराम के द्वारा इसे बनाया गया। दीपक जलता रहा रात भर। मित्रों, ऐसी जो चित्र श्रृंखला तैयार की जाती है वो डॉक्टर जगदीश गुप्ता के द्वारा तैयार की जाती है। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है, ए इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है, भारती खेर अपने पति डाडाडाट के साथ गुरुग्राम हरियाणा में निरंतर सृजनशील हैं। नाम दिया गया श्याम बिहारी अग्रवाल, नाम दिया गया शोबोध गुप्ता, कृष्ण खन्ना या फिर अतुल टोंडिया। मित्रों, यही भारती खेर जो बिंदी से जो महिलाएं श्रृंगार के लिए माथे पर लगाती हैं, वही बिंदी, उससे इन्होंने बहुत अच्छी श्रृंखला तैयार की। तो भारती खेर के पति का नाम आपको बताना है जो हरियाणा में साथ में रहती है। तो भारती खेर के जो हस्बैंड है उनका नाम शोबोध गुप्ता है, एक बढ़िया कलाकार होते हैं। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है, दिल्ली में 1945 में जन्मे जय झरोटिया। जय झरोटिया जी की शिक्षा कहाँ से हुई? ये पूछा गया। लखनऊ कला से, मुंबई कला से, दिल्ली कला से या फिर इनमें से कोई नहीं। जय झरोटिया की बात होती है 1945 में इनकी शिक्षा हुई है। कहाँ पे मित्रों? तो आप जानते हैं दिल्ली कला विद्यालय से हुई है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, अनुसुनी चीखें। अनुसुनी चीखें ये कांस्य प्रतिमा है, किसने बनाई है? नाम दिया गया अमरनाथ सहगल ने बनाई, गुरचरण सिंह ने बनाई, महादेवी वर्मा ने बनाई या फिर बद्रीनाथ आर्य ने बनाई। अनुसुनी चीखें कांस्य प्रतिमा किसने बनाई? मित्रों, जब अनुसुनी चीखें जैसी बढ़िया रचना की बात होती है तो अमरनाथ सहगल के साथ आपको आंसर्स भी लगाना चाहिए, फर्स्ट के साथ आंसर्स भी लगाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है, सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला महाविद्यालय लखनऊ में 1958 में प्रवक्ता किसे नियुक्त किया? नाम दिया गया भारती खेर को प्रवक्ता नियुक्त किया, नित्यानंद महापात्रा को, कृष्ण खन्ना या फिर नसरीन मोहम्मदी को। सुधीर रंजन खास्तगीर ने 1958 में प्रवक्ता नियुक्त किया था किसे? नित्यानंद महापात्रा को। सोचो, डिग्री कॉलेज में सीधे प्रवक्ता नियुक्त हो गए थे नित्यानंद महापात्रा जी। सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है, 6 जनवरी 2020 को 91वें वर्ष की आयु में किस कलाकार का कोयम्बटूर तमिलनाडु में निधन हो गया? नाम दिया गया कवल कृष्ण का, कृष्ण रेड्डी का, भूपेन खक्कर का या फिर अकबर पदमसी का। 6 जनवरी 2020 को 91वें वर्ष की आयु में कौन सा कलाकार कोयम्बटूर में जो है अंतिम सांस लेता है? मित्रों, अगर आपको ओरिजिनल आंसर्स देना है, सही जवाब देना है तो आप अकबर पदमसी के साथ देना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों, तारों भरी रात। तारों भरी रात ये 1889 की रचना है। पूछा गया किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया पॉल गॉर्गिन ने बनाया, वान गो ने बनाया, सेजान ने बनाया या फिर टर्नर के द्वारा बनाया जाता है। तारों भरी रात जैसी बढ़िया रचना वान गो की रचना है। तो सही जवाब जो लगाइए वान गो के साथ लगाइए, शी इज द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि
19 जून 1940, 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? नाम दिया गया कोलकाता में हुआ, कानपुर में हुआ, उड़ीसा में हुआ या फिर मुंबई में हुआ। 19 जून 1940 को विकास भट्टाचार्य जी का जन्म कहाँ पे हुआ था मित्रों? जो सही जवाब बनेगा वो अपना कोलकाता बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ सही जवाब लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है अर्पिता सिंह का जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? नाम दिया गया शांति निकेतन में, फरगना में, 24 परगना में या फिर इनमें से कोई नहीं। अर्पिता सिंह की बात हो रही है। 1937 का सन दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है जन्म इनका कहाँ पे हुआ। मित्रों पश्चिम बंगाल में एक 24 परगना जिला है, वहीं पर इनका जन्म होता है। तो सही जवाब जो लगाइएगा वो 24 परगना के साथ लगाइएगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 10 नंबर। कह रहा भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ? नाम दिया गया महाराष्ट्र में, इंदौर में, दिल्ली में या फिर गोवा में। भूपेन खक्कर का जन्म 10 मार्च 1934 को कहाँ पर हुआ? तो भूपेन खक्कर का जो जन्म है महाराष्ट्र में हुआ है। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों, कह रहा है ईशा को कब्र में लिटाना। ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेजों जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार ने बनाया था? नाम दिया गया रैफेल ने बनाया, टर्शियन ने बनाया, राम किंकर वैज का है या फिर इनमें से कोई नहीं। ईशा को कब्र में लिटाना या फिर युवक अंग्रेज जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया जाता है वो टर्शियन के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब टर्शियन के साथ देना। सी इज द राइट आंसर लगाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है मित्रों घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन। घोड़े की नालबंदी रचना और कॉस्मिक मैन रचना बढ़िया रचना है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया के एस कुलकर्णी ने बनाया, ए रामचंद्रन ने बनाया, के आचार्य ने बनाया या फिर धनराज भगत के द्वारा बनाया जाता है। घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन। घोड़े की नालबंदी और कॉस्मिक मैन जैसी बढ़िया रचना जो बनाई जाती है मित्रों धनराज भगत के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया नववधु। मित्रों नववधु पूछा गया, झरने की आत्मा पूछा गया, ऋतुओं का नृत्य पूछा गया, यशोदा माँ पूछा गया, चंद्रमा और कमल पूछा गया। ये सब बढ़िया चित्र हैं। क्या शैलेंद्र डे ने बनाए, अच्युत कुमार हालदार ने बनाया, जैनुल आब्दीन ने बनाया या फिर के एस कुलकर्णी के द्वारा बनाया जाता है? अगर हम सही जवाब की बात करते हैं तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो अच्युत कुमार हालदार के साथ जाएगा। सही जवाब सी के साथ बनेगा। ठीक है, नववधु अच्छी रचना है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आपसे पूछा गया मित्रों पत्थर तोड़ने वाले और द पेंटर्स स्टूडियो ऐसे प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम गुस्ताव कुर्बे का है, टर्नर का है, रेम्ब्रा का है और ब्रुशे का है। पेंटर्स स्टूडियो की बात हो, पत्थर तोड़ने वालों की बात हो, बढ़िया रचना है मित्रों। ऐसी रचनाएं जो बनाई गई, ऐसे चित्र जो बनाए गए गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाए गए। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है। ए इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। नेकचंद सैनी का देहांत चंडीगढ़ में 12 जून को हो गया। नेकचंद सैनी वही मित्रों जो आपके रॉक गार्डन के क्या है, रॉक गार्डन के यानी चट्टानों के बगीचा के जन्मदाता है। तो इनका जो देहांत है यानी इनकी जो मृत्यु है वो 2020 में हुई, 1999 में हुई, 2015 या फिर 2006 में हुई। आपको सही जवाब देना है मित्रों। जो सही जवाब होगा 12 जून 2015 को उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2016, 2006, 1998 या फिर 2010? राम बी सुतार को पद्म भूषण कब दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। पद्म भूषण की अगर बात होती है 2016 में दिया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारतीय नृत्य, साधु, तमाशा, लोक नृत्य, वीणा ऐसी बढ़िया चित्र किसने बनाए? नाम एन एस बेंद्रे का है, के हबार का है, सतीश गुजराल का है और गोपाल घोष का नाम दिया गया। भारतीय नृत्य जैसी बढ़िया रचना आपसे पूछी जा रही है, किसके द्वारा वो किया गया मित्रों? तो चाहे आपसे वो पूछ लेता तमाशा लोक नृत्य, चाहे आपसे पूछ लेता वीणा रचना, वो किसके द्वारा बनाया गया? के हबार के द्वारा। सही जवाब के हबार के साथ लगाओ। सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मित्रों विंटर, माँ और शिशु, डॉटर ऑफ द सॉयल ये सब प्रमुख मूर्त शिल्पी है, किसने बनाया? नाम दिया गया खास्तगीर ने बनाया, उशी गांगुली ने बनाया, सैलोज मुखर्जी के हैं या फिर नंदलाल बोस के हैं। माँ और शिशु, डॉटर ऑफ द सॉयल, विंटर ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों जो बनाया गया सुधीर रंजन खास्तगीर के द्वारा बनाया गया। तो आपको सटीक आंसर फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है वुमेन ऑन पिकॉक, वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना किसके द्वारा बनाई गई?
नाम दिया गया वुमेन ऑन पिकॉक और वाहन जैसी बढ़िया रचना राघव कनेरिया ने बनाई, मीरा मुखर्जी ने बनाई, मृणालिनी मुखर्जी ने बनाई या फिर हेनरी मोर की है। वाहन हो या फिर वुमेन ऑन पिकॉक हो, बढ़िया रचना है मित्रों मृणालिनी मुखर्जी के द्वारा बनाया जाता है। आप जानते हैं मृणालिनी मुखर्जी एक अच्छी कलाकार रही। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कश्मीरी चित्रकार हैं। नाम दिया गया नंदलाल बोस हैं, जी एम शेख हैं, के अकबर हैं या फिर लक्ष्मण पे हैं। मित्रों आप जानते हैं कश्मीरी चित्रकार के रूप में यहाँ पे गुलाम मोहम्मद शेख का नाम आता है, तो सही जवाब जी एम शेख के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों शामरी नामक वास चित्रण किस कलाकार ने बनाया। नाम दिया गया मनु पारेख ने बनाया, नागजी पटेल ने बनाया, बद्रीनाथ आर्या या फिर सरवरी राय चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। शामरी नामक वास चित्रण किसके द्वारा बनाया जाता है मित्रों, तो सही जवाब जो बनेगा वो बद्रीनाथ आर्या बनेगा, क्योंकि प्रख्यात जो है वास चित्रकार बद्रीनाथ आर्या है। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछा जा रहा है मित्रों, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कब्र खोदने वाला पूछे, चाहे आपसे पूछे गिरगिट और तितली। मित्रों कब्र खोदने वाला या गिरगिट और तितली जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है, तो नाम दिया गया ए रामचंद्रन ने बनाया है, लतिका कट ने बनाया, सुधीर रंजन पटवर्धन के द्वारा बनाया जाता है या फिर जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है। मित्रों आप जानते हैं कब्र खोदने वाली बढ़िया रचना है और इसको जो है उकेरा गया है ए रामचंद्रन के द्वारा, तो गिरगिट और तितली को भी ए रामचंद्रन के द्वारा बनाया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मित्रों 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में कोलकाता में कौन सा कलाकार का निधन हो गया। नाम दिया गया सुबोध गुप्ता, विकास भट्टाचार्य जी, रवि वर्मा या फिर गणेश पाइन। मित्रों आप जानते हैं कि 18 दिसंबर 2006 को 66 वर्ष की आयु में एक अच्छा कलाकार जो है दिवंगत हो जाता है। कलाकार का नाम विकास भट्टाचार्य होता है, तो सही जवाब जो बनता है वो सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया टू मैन इन बनारस पेंटिंग, ये टू मैन इन बनारस पेंटिंग जो है कितने करोड़ में बिकी है, जो भूपेन खक्कर के द्वारा बनाई जाती है। आपसे नाम दिया गया टू मैन इन बनारस पेंटिंग 5.06 करोड़ में बिकी, 60.59 करोड़ में बिकी, 22.39 करोड़ में बिकी या फिर 19.17 करोड़ में बिकती है। मित्रों टू वुमेन इन बनारस पेंटिंग बढ़िया रचना है, भूपेन खक्कर यानी खक्करदा के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब जो बनेगा वो 22.39 करोड़ में बिकेगा, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कव्वल कृष्ण का निधन हुआ। कव्वल कृष्ण का निधन हुआ, नाम दिया गया 1999, 1969, 1900 या फिर 1993। मित्रों आपको बताना है कव्वल कृष्ण का निधन कब होता है, तो 1993 के आसपास इनका निधन होता है। सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। पूछा जा रहा है पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाम दिया गया गुरचरण सिंह, एस जी राव, नंदलाल बोस या फिर कव्वल कृष्ण। पठान अब्दुल्लाह के अधीन किस कलाकार ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नाम दिया गया मित्रों सभी आप जानते हैं एक जो है ब्लू पॉटरी के लिए बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, दिल्ली ब्लू पॉटरी को बहुत आगे ले जाते हैं, नाम होता है गुरचरण सिंह। तो सही जवाब आपका गुरचरण सिंह के साथ आंसर्स देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि 16 दिसंबर 1941 को पंजाब के धुरी शहर, कौन सा शहर, धुरी शहर में किस कलाकार का जन्म होता है। नाम दिया गया ज्योत्सना भट्ट, मंजीत बाबा, समीर मंडल या फिर ध्रुव मिस्त्री। मित्रों धुरी शहर में जो जन्म होगा वो होगा मंजीत बाबा का, तो सही जवाब आपको मंजीत बाबा के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा गया 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में किस मूर्धन्य चित्रकार का जन्म हुआ। अवधेश मिश्रा, मनु पारेख, एन टैगोर, मृणालिनी मुखर्जी का नाम दिया गया। 1 मई 1970 को मठ गोविंद भोया में कौन सा मूर्धन्य कलाकार का जो है जन्म होता है। मित्रों अगर जन्म की बात आती है तो डॉक्टर अवधेश आते हैं, सही जवाब अवधेश मिश्र आएंगे, इज द राइट आंसर बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। पूछा गया दक्षिण भारत में जिप्सी ये किसकी अद्वितीय कृति होती है। मतलब दक्षिण भारत की जिप्सी जो है मकबूल खुदा हुसैन ने बनाई, राजा रवि वर्मा ने बनाई, एन टैगोर की है या फिर रामचंद्रन की है, आपको बताना है।
दक्षिण भारत की जिप्सी जैसी बढ़िया रचना के लिए राजा रवि वर्मा काम करते हैं, तो सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना। सही जवाब शी के साथ लगाना। याद रखना साधु और मेनका रचना इनकी बहुत अच्छी है, पंछी हंस इनकी रचना बहुत अच्छी है, पंछी झाड़ती हुई आपकी महिला बहुत अच्छी रचना है। ये सब रचनाएं इंद्रजीत का विजय हो बहुत अच्छी रचना मानी जाती है रवि वर्मा की। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपसे 10 नंबर पूछ रहा है, मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं। नाम दिया गया पीवी जानकी रमन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं या फिर चिंतामणि कर हैं। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब धनराज भगत के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे कह रहा है मित्रों कि ओरना का भोजन, ये ओरना का भोजन बढ़िया चित्र माना जाता है, किस कलाकार ने बनाया? वॉन गॉग ने बनाया, कुर्बे ने बनाया, गार्गिन ने बनाया, फिर सेजान ने बनाया। ओरना का भोजन जैसा बढ़िया रचना आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा उकेरा जाता है? ओरना का भोजन जो बढ़िया रचना मानी जाती है, कुर्बे, गुस्ताव कुर्बे के द्वारा बनाया गया है, तो सही जवाब जो है उसी के साथ देना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ, चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन था? नाम दिया गया मोइनेट थे, डेविन थे, कुर्बे थे या फिर गोया थे। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का जो दरबारी चित्रकार रहा है वो गोया रहे हैं, तो सही जवाब आप डी के साथ देना। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों लामा मिला रेम्पा, बर्थ ऑफ फ्लाइट, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किस कलाकार ने बनाया? नाम कंवल कृष्ण का है, भूपेन खक्कर का है, देवयानी कृष्ण का है और अतुल डोंडिया का नाम दिया गया। लामा मिला रेम्पा और बर्थ ऑफ फ्लाइट जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा कलाकार का नाम आता है? सही जवाब कंवल कृष्ण के साथ जाता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर लगाइए मित्रों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया फतेहपुर सीकरी और आगरा, ये दोनों के दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? E.V. हैवेल का है, मुराद का है, राल्फ फिच का है या फिर इनमें से कोई नहीं? मित्रों फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों के दोनों जो है लंदन से बड़े हैं, ऐसा कथन जो दिया गया वो राल्फ फिच के द्वारा दिया गया, तो सही जवाब जो है बी के साथ बनाइए, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने प्यारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार रांझा, काम, गौड़, निक्का किस कलाकार के पुत्र थे? नाम दिया गया बसावन के पुत्र, नैनसुख के पुत्र, केशव के या फिर निहाल चंद के। किसके पुत्र हैं मित्रों? तो याद रखना रांझा हो, काम हो और गौड़, निक्का हो, ये सब के सब जो है नैनसुख के पुत्र हैं। वही नैनसुख जो गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है, गुलेर शैली का बहुत अच्छा चुतेरा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मित्रों राजपूत पेंटिंग लंदन, ये राजपूत पेंटिंग लंदन जो 1948 की पुस्तक है किसने लिखी थी? नाम दिया गया A.K. स्वामी ने लिखी, राय कृष्णदास ने लिखी, वचास्पत गोरिल्ला ने लिखी या फिर कर्नल टाट के द्वारा लिखी जाती है। राजपूत पेंटिंग लंदन बढ़िया रचना मानी जाती है और वचास्पत गोरिल्ला के द्वारा लिखी जाती है, तो सही जवाब जो है वो बी के साथ जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है कमला इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी कहाँ की है? नाम दिया गया तंजौर की है, नाथद्वारा की है, पहाड़ी की है या फिर कंपनी शैली की है। कमला और इलायची जैसी बढ़िया महिला चितेरी जो आती मित्रों वो नाथद्वारा शैली की आती हैं, तो सही जवाब इसी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है कि मीरा का मेवाड़ त्याग और जो है चित्रलेखा जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया J.M. महिवासी ने बनाया, शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया, ललित मोहन सेन ने बनाया, फिर राम किंकर वैज के द्वारा मीरा का मेवाड़ त्याग उकेरा गया। मित्रों जब मीरा के मेवाड़ त्याग की बात होती है तो जगन्नाथ मुरलीधर अहवासी का नाम आपको याद होना चाहिए। सही जवाब जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों कि अनजाना सफर सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? चाहे सह अस्तित्व पूछ लेता, चाहे अनजाना सफर पूछ लेता, बढ़िया चित्र है मित्रों। रामकिंकर वैज ने बनाया, सैयद हैदर राजा ने बनाया, देवयानी कृष्ण का है या फिर असित कुमार हालदार का है। अनजाना सफर और सह अस्तित्व जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया जाता है? तो सही जवाब असित कुमार हालदार होगा, सही जवाब डी के साथ होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा ये। मित्रों पूछा गया सिल्वेरार्ड ने 1907 में किस प्रागैतिहासिक स्थल की खोज की? नाम दिया गया बेल्लारी, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। आप जानते हैं मित्रों कि सी एस सिल्वेरार्ड ने 1907 के आसपास जो है यूपी का बांदा में एक खोज किया था। सही जवाब जो है वो बांदा के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मित्रों आपसे कह रहा है कि 13 मार्च 1952 को 24 परगना बंगाल में किस कलाकार का जन्म हुआ? नाम नंदलाल का है, समीर मंडल का है, अच्युत कुमार हालदार और भारती खेर का नाम दिया गया। 24 परगना में कौन से कलाकार का जन्म हुआ है आपको ये बताना है। क्वेश्चन सभी जस्ट आपने एक बार सॉल्व किया है। सही जवाब समीर मंडल के साथ जाएगा, सही जवाब शी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों काला संगमरमर में
122 गुणे 91.5 गुणे 221 सेंटीमीटर की नदेश्वर प्रतिमा, नदेश्वर प्रतिमा किस कलाकार ने बनाई? नाम दिया गया बलवीर सिंह कट ने बनाई, सरवरी राय चौधरी ने बनाई, के हब्बार ने बनाई या फिर नित्यानंद महापात्रा के द्वारा नदेश्वर की काला संगमरमर में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई। सही जवाब होगा बलवीर सिंह कट ने बनाई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है सिलेंडर सील, सिलेंडर सील का संबंध है, नाम दिया गया मिस्र की कला से, भारतीय कला से, मेसोपोटामिया की कला से या फिर ईरान की कला से। सिलेंडर सील की जब बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं सिलेंडर सील का जो संबंध होता है मेसोपोटामिया की कला से होता है। सही जवाब हम लोग बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर है, कह रहा है 30 मार्च 1946 को 1946 को फ्रांसीसी गोया का जन्म किस देश में हुआ? जर्मनी में, भारत में, पेरिस में या फिर स्पेन में? फ्रांसिस गोया का जन्म 30 मार्च 1746 को फ्रांसिस गोया का जन्म कहाँ पे हुआ? सही जवाब स्पेन के साथ जाएगा, सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछ रहा है कौन सा कलाकार कला अध्ययन के लिए घर में लाशें रखता था? नाम दिया गया ताओदारो जेरिको, गोया, टर्नर या फिर कांस्टेबल। कौन सा कलाकार ऐसा रहा है जो घर में कला के अध्ययन के लिए लाशें रख लेता था, मरी हुई जो है शरीर को? नाम दिया गया ताओदोर जेरिको, जेरिको ऐसा काम करता था, लाश रख करके उस पर कला का अध्ययन करता था। सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मित्रों कि 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की उम्र में मोंगिस फ्रांस में किस कलाकार का निधन हो गया? मोंगिस फ्रांस में कौन सा कलाकार? सल्वाडोर डाली का, पिकासो का, जिमडाइन का या फिर टर्नर का? कौन सा कलाकार 8 अप्रैल 1973 को 91 वर्ष की आयु में शांत हो जाता है? सही जवाब पाब्लो रूई पिकासो का होगा, सही जवाब सी के साथ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है? सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला, सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने को किसका काम रहा? मीरा मुखर्जी का, चिंतामणिकर का, सोमनाथ होर का या फिर इनमें से कोई नहीं? सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला प्रिंट करने का काम किसका रहा है? तो सफ़ेद पर सफ़ेद जैसी बढ़िया श्रृंखला जो तैयार की गई मित्रों, उस पर जो काम किया गया वो सोमनाथ होर के द्वारा किया गया। सही जवाब सोमनाथ होर के साथ लगाइए, बी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर श्रृंखला के चित्रों को किसने बनाया? नाम मंजीत बाबा का है, राइफल का है, मास्टर मोशाय का या फिर पीएन चोयल का नाम दिया गया। परसेप्शंस ऑफ उदयपुर, परसेप्शंस ऑफ उदयपुर जो श्रृंखला तैयार की गई मित्रों वो परमानंद चोयल के द्वारा तैयार की गई। तो सही जवाब जो बनाइए वो आप डी के साथ बनाइए, डी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ए रामचंद्रन के जापानी गुरु का नाम बताओ। फूको अकीनो रहे, श्वेरा रहे, डाली रहे या फिर रेजेंटो रहे? आप जानते हैं ए रामचंद्रन के जो जापानी कला गुरु रहे हैं उनका नाम फूको अकीनो रहा, तो सही जवाब फूको अकीनो के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा। कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा बढ़िया रचना है, किसने? नीरज मजुमदार ने बनाया, वान गॉग ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया या फिर भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है? तो मित्रों जब आप सही से देखेंगे तो कलकत्ता की सड़क पे विश्राम करता सपेरा जो बनाया जाता है भावेश सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है एक ब्राइड, एक ब्राइड की मूर्ति किस कलाकार ने बनाई? नाम दिया गया प्रयाग शाह ने बनाई, बीसी दूसी ने बनाई, प्रदोष दास गुप्ता या फिर तैयब मेहता के द्वारा बनाया गया। एक ब्राइड की अगर बात होती है मित्रों प्रदोष दास गुप्ता के साथ आंसर जाएगा, आपका बी के साथ आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया पहली भारतीय कलाकार जिसके कार्यों को 1986 में सिडनी बियनेला में प्रदर्शित किया गया था। नाम कवल कृष्ण का है, जितेंद्र नाथ बनर्जी का है, समीर मंडल का है, मृणालिनी मुखर्जी का भी दिया गया। 1986 में सिडनी बियनेले में प्रदर्शित किया गया हो, पहला भारतीय कलाकार हो, उसके कार्यों को कहाँ पे ऐसा दर्शाया गया? तो मित्रों उस कलाकार का नाम मृणालिनी मुखर्जी होता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है, सही जवाब डी के साथ बनाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है मित्रों कि विजय स्तंभ जो 122 फीट लंबा है इसका वास्तुकार कौन था? जैता थे, हामिद लाहौरी थे, मंसूर थे या फिर लुटियंस थे? मित्रों विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, इसका जो वास्तुकार होता है जैता होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द रियलिटी ऑफ विजन, द रियलिटी ऑफ विजन मिक्स्ड मीडिया में किसने चित्रित किया? नंदलाल ने, डीपी राय चौधरी ने, राजीव लोचन ने या फिर रामेंद्र नाथ ने?
द रियलिटी ऑफ विजन। द रियलिटी ऑफ विजन जैसी बढ़िया रचना राजीव लोचन के द्वारा बनाई गई है, याद रखना मिक्स्ड मीडियम में है, तो सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपसे पूछा गया मित्रों भारत का पहला पतंग संग्रहालय कहाँ स्थापित है? नाम दिया गया गोवा में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर पटना में। भारत का पहला जो पतंग संग्रहालय मित्रों वो आपका गुजरात वाला बेल्ट आता है, सही जवाब अहमदाबाद होगा, सी के साथ आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर आप लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? नाम दिया गया कला समीक्षक, मूर्तिकार, राजनेता या फिर चित्रकार। हेमंत शेष की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो हेमंत शेष जो है कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा, ए के साथ आंसर सहेजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड है, इसके चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर है, रामचंद्रन है, कृपाल सिंह है या फिर जतिन दास। ग्रीन लोटस पॉन्ड की अगर बात होती है, ग्रीन लोटस पॉन्ड बढ़िया रचना है, ए रामचंद्रन के द्वारा बनाई गई है, सही जवाब फर्स्ट के साथ नहीं सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। नाम दिया गया रस्किन, हार्वर्ड रीड, शैली या फिर सतपथ। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, ऐसा कथन किसका है मित्रों? तो ऐसा जो है कहा जाता है शैली में, सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? नाम दिया गया सीमेंट का, संगमरमर का, लकड़ी का या फिर रंग का। मणिकुट्टियम में किस वस्तु का प्रयोग किया गया? तो वस्तु का जो नाम आता है वो संगमरमर का आता है, सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है मित्रों किस शैली के चित्रों को अधिकतर मुसलमान चित्रकारों ने बनाया? नाम दिया गया बूंदी में, जोधपुर में, बीकानेर में या फिर कंपनी में। कौन सी शैली में सबसे ज़्यादा मुसलमान चित्रकारों ने काम किया? तो आपका बीकानेर शैली होता है, सही जवाब आपका बी के साथ जाता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे कह रहा है कि पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ? नाम दिया गया खजुराहो का, महाबलीपुरम का, एल्लोरा का या फिर लिंगराज मंदिर का। पल्लव कला में जो है महाबलीपुरम, हाँ बिल्कुल पल्लव कला का जो विकास आता है वो महाबलीपुरम में खूब ज़्यादा हुआ, यानी पल्लव कला का विकास यानी पल्लव काल महाबलीपुरम को खूब ज़्यादा विकसित करने के लिए आगे बढ़ा, सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया यूपी में स्थित वह पहला विश्वविद्यालय जिसमें एम.एफ. हुसैन का कोर्स शुरू किया गया। नाम दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ऐसा काम जो किया गया मित्रों एम.एफ. हुसैन का कोर्स तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्टार्ट किया गया, सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पूछा जा रहा है मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण। कुमारियों का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? नाम दिया गया पिकासो का है, राइफल का है, विंची का है या फिर आंद्रिया आर्केना का है। मित्रों कुमारियों का सिंहासनारोहण आपसे पूछा गया, कुमारियों का सिंहासनारोहण चित्र किसका है? आंद्रिया आर्केना का नाम आना चाहिए, सही जवाब डी के साथ जाना चाहिए, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों कानून राम शर्मा किस कलाकार के आरंभिक शिक्षा गुरु रहे, यानी आरंभिक शिक्षा के गुरु रहे? नाम दिया गया कृष्ण रेड्डी के गुरु रहे कानून राम शर्मा, परमानंद चोयल के रहे, मंजीत बाबा के रहे या फिर भुवेन खक्कर के रहे। कानून राम शर्मा की अगर बात होती है मित्रों आप जानते हैं कानून राम शर्मा परमानंद चोयल के कला गुरु रहे, सही जवाब जो है वो सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों मोटी और नाटी मानवाकृति की शैली की विशेषता है। नाम दिया गया किशनगढ़ की, अजंता की, बूंदी की या फिर मेवाड़ की। मोटी और नाटी मानवाकृतियाँ जैसे आती हैं आप लोग मेवाड़ के साथ आंसर लगाते हैं, सही जवाब डी के साथ बनाते हैं, डी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? नाम दिया गया जैन धर्म रहा, हिंदू धर्म रहा, बौद्ध धर्म रहा या फिर ईसाई धर्म रहा। पाल शैली की अगर बात होती है बंगाल वाला होता है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जुड़ाव रहा है, सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया मित्रों कल्याण सुंदरम मूर्ति जो शिव और पार्वती के दाम्पत्य युग में दर्शाया गया वो कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में, बाग में, एलोरा में या फिर अजंता में। कल्याण सुंदरम वाली मूर्ति आप जानते हैं मित्रों धारापुर एलिफेंटा में है, तो सही जवाब आपके फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा गया भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफाओं में आरंभ होता है? नाम दिया गया अजंता में, बादामी में, जोगीमारा में या फिर बाग में। भित्ति चित्रों का जो निर्माण है मित्रों सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? सही जवाब आपका जोगीमारा बनेगा, सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर लगाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया नौलखा मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया? नाम दिया गया सोलंकी, सातवाहन, मौर्य और शुंग का नाम दिया गया। नौलखा मंदिर की बात होती है 9 लाख रुपए में तैयार होता है, सही जवाब सोलंकी शासक के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना।
अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों, हाशिया बना करके चित्रण करना किस शैली का प्रभाव रहा है? नाम राजपूत शैली का है, जैव शैली का है, फारसी शैली का है, फिर इनमें से कोई नहीं। हाशिया बना करके चित्रण करना कौन सी शैली की विशेषता रही है? सही जवाब आपकी फारसी शैली होगा। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है मित्रों, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? नाम दिया गया ए.के. स्वामी है, हेनरी मूर है, कार्ल खांडलावाला है, फिर स्टेला कैम्ब्रिज है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जैसी बढ़िया रचना कार्ल खांडलावाला की है। सही जवाब जो है वो बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मित्रों आपसे पूछ रहा है भारत भवन कहाँ अवस्थित है? नाम दिया गया बनारस में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, फिर नई दिल्ली में है। भारत भवन की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं भारत भवन भोपाल में है, जबकि भारत कला भवन जब जुड़ जाता है तो बनारस में हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सम्रांगण, सूत्रधार, हर्षचरित, चित्र सूत्र या फिर चित्रलक्षणम। नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? नग्नजीत ने जो ग्रंथ लिखा मित्रों उसका नाम चित्रलक्षणम होता है। सही जवाब डी के साथ लगेगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र कौन सा प्रतीक बताता है? मौन का, निरंतर गति का, मध्य गति का या फिर अस्थायी भाव का? अगर चक्र की बात आती है मित्रों तो चक्र आप जानते हैं 24 तीलियों से बना हुआ है, नीले रंग का है और ये आपका निरंतर गति दर्शाता है। सही जवाब सी के साथ बनाइए। सी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया लाजवर्द यानी लापिस लाजुरी रंग क्या होता है? नाम दिया गया प्रखर लाल है, चमकीला हरा है, तीव्र नीला है, फिर मटमैला लाल है। लाजवर्द या फिर लापिस लाजुरी की अगर बात होती है, सही जवाब आपका तीव्र नीला बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? नाम दिया गया बॉम्बे ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से, पैग से या फिर प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार कौन सी संस्था से जुड़ते हैं? उस कलाकार का जो नाम होता है वो मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र के साथ ज़्यादातर जुड़ते हैं। तो सही जवाब आपका दिल्ली शिल्पी चक्र होगा। सी के साथ आंसर जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 7 नंबर पूछा जा रहा है। दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक थे। नाम दिया गया सतीश गुजराल, के हब्बार, एन.एस. बेंद्रे या फिर भीशी सान्याल। मित्रों दिल्ली शिल्पी चक्र की अगर बात होती है, आप जानते हैं भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित किया गया। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दादाबाद का दादा शब्द चुना गया है। नाम दिया गया जॉन कैस्ट्रो के द्वारा, लिंडसे ग्राहम के द्वारा, ट्रांस जारा के द्वारा या फिर फ्राइड कोहला के द्वारा। मित्रों आप जानते हैं दादाबाद में जो दादा शब्द आता है उसका जो यूज किया जाता है वो ट्रांस जारा के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे है 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है प्रख्यात चित्र बैल, बैल के चित्रकार हैं। नाम दिया गया एन.एस. गोयतांडे हैं, सायंती दवे हैं, के.एस. कुलकर्णी है या फिर राघव कनेरिया है। बैल के चित्रकार आपको बताना है मित्रों। बैल के चित्रकार के.एस. कुलकर्णी है। तो सही जवाब आपको बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। नाम दिया गया बाबर का, जहांगीर का, अकबर का या फिर शाहजहां का। मुगलिया चित्रकला का स्वर्ण युग आपसे पूछा गया। चित्रकला का स्वर्ण युग आप जानते हैं मित्रों जहांगीर का काल होता है। तो सही जवाब जो बनेगा वो जहांगीर के साथ बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है? जैक्सन पोलार। कह रहा है मित्रों जैक्सन पोलार का जन्म 28 जनवरी रात को अमेरिका के कोडी शहर में हुआ था। नाम दिया गया 1937 में, 1899 में, 1912 में या फिर 1950 में। जब जैक्सन पोलार की बात आती है मित्रों 1912 आंसर बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है। नाम दिया गया तान होता है, रंग होता है, वस्तु होता है, फिर वातावरण और प्रकाश होता है। जब प्रभाववाद की बात आती है मित्रों तो प्रभाववादी चित्रकार जो काम करते हैं वो वातावरण और प्रकाश पे करते हैं। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर आपको लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मिर्जा नसीरुद्दीन बेगम मोहम्मद खान सलीम को शाही नाम डाडाडाट से जाना जाता है। हुमायूं से, जहांगीर से, शाहजहां से या फिर अकबर से। सलीम शब्द दिया गया मित्रों आप जानते हैं सलीम वही जो चित्रकला का स्वर्ण युग होता है यानी जहांगीर का होता है। तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अल्तामीरा की गुफाएं किस जानवरों के चित्रों से अधिक दिखाई पड़ती हैं? नाम दिया गया बैल से, भालू से, हाथी से या फिर जंगली भैंसा से। अल्तामीरा की गुफाओं में जो सबसे ज़्यादा दृश्य दिखाई देता है मित्रों वो जंगली भैंसा का दिखाई देता है, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। कई जगह आपको बाइसन नाम दिखाई देगा। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? नाम दिया गया पाषाण शिल्प में, ताम्रमोहर में, भित्ति चित्र में या फिर टेराकोटा शिल्पी में। बैल की जो प्रसिद्ध आकृति है मोहनजोदाड़ो में किस रूप में दिखाई देती है? तो आपका टेराकोटा शिल्पी होता है। सही जवाब आपका डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। पूछा जा रहा है मित्रों राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत है। नाम देगा प्रागैतिहासिक है, अपभ्रंश शैली है, जनता शैली या फिर बंगाल शैली। राजस्थानी चित्र का जो मूल स्रोत माना जाता है मित्रों वो आपका माना जाता है अपभ्रंश शैली। तो सही जवाब बनेगा सी के साथ। सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा गया मित्रों बसोहली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है। नाम दिया गया पंजाब में है, राजस्थान में है, मुंबई में है, फिर दिल्ली में है। बसोहली के चित्र कौन से संग्रहालय में दिखाई देते हैं मित्रों? तो संग्रहालय आपका पंजाब का होता है। सही जवाब आपका फर्स्ट आ जाएगा। यही बसोहली जो लोक कला पे आधारित शैली होती है, याद रखना है, लोक कला पे आधारित शैली बसोहली शैली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जानवा नाइक। जानवा नाइक किस कलात्मक कला के कलाकार रहे हैं? पुनर्जागरण काल के, प्रभाववाद के, व्यंजटाइन के, या फिर घनवाद के? जानवा नाइक की अगर बात होती है मित्रों, आप सही जवाब जाते हैं। सही जवाब आ रहा है पुनर्जागरण काल, और एकदम सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है मित्रों किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली के चित्र बनाए? नाम दिया गया नंदलाल बोस बनाए, रामगोपाल विजयवर्गीय बनाए, केएन मजूमदार बनाया, या फिर राजा रवि वर्मा बनाए? कौन सा भारतीय कलाकार है जिसने भारतीय विषयों पर यूरोपीय चित्रण की शैली में काम किया? तो सही जवाब आपका राजा रवि वर्मा होगा। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, कह रहा है चित्रण की दृष्टि प्रभाव का महत्व देना है। अंतराल, अंकन, प्रभाविता, या फिर एकता? दृष्टि प्रभाव, चित्रण की दृष्टि से दृष्टि प्रभाव कैसे आता है? प्रभाविता से आता है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है झरनावास तकनीकी। आपसे पूछा जा रहा है क्या? झरना। ये वास तकनीकी बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार ने बनाया? नाम दिया गया अवतार सिंह पवार ने बनाया, अशोक गौड़ ने बनाया, फिर राजेश आगरा, या फिर सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया? झरना और बुलफाइट जैसी बढ़िया रचना अवतार सिंह पवार के द्वारा बनाई गई। तो सही जवाब अवतार सिंह पवार लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 23 अप्रैल को, 27 मार्च को, या फिर 21 नवंबर को? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? सही जवाब 23 अप्रैल होगा। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया मित्रों डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र हैं, किसने बनाया? सतीश गुजराल ने, गणेश फाइन ने, अकबर पदमसी, या फिर लक्ष्मण पे? आपको बताना है डिस्पेयर, लेजरियस, ट्री ऑफ लाइफ, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। सही जवाब बनता है सतीश चंद्र गुजराल के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों मैना और नारी। मैना और नारी का चित्रण किस काल का है? नाम दिया गया बीजापुर का है, कंपनी का है, गोलकुंडा का है, फिर अहमदनगर का है? मैना और नारी जैसा बढ़िया चित्र आपसे पूछा गया, तो गोलकुंडा के लिए आंसर्स लगाना, 20 द राइट आंसर्स बनाना मित्रों। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया बिरह व्याकुल रानी। बिरह व्याकुल रानी नंद की कथा जैसा प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? 16वीं, 26वीं, 11वीं, या फिर दूसरी? मित्रों बिरह व्याकुल रानी का चित्र जो है वो अजंता में है। अजंता में 30 गुफाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं 11वीं नंबर गुफा में आपकी बिरह व्याकुल नारी का चित्र दिखाई देता है। तो सही जवाब वी के साथ लगाइए, वी इज द राइट आंसर बनाइए। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, कह रहा है लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद जैसे प्रसिद्ध कलाकार कौन सी शैली के हैं? कांगड़ा के, कोटा के, गुलेर के, या फिर जयपुर के? तो लच्छी राम, रघुनाथ, गोविंद राम और नूर मोहम्मद जैसे बढ़िया कलाकार जो माने जाते हैं, ये सब कोटा शैली के बढ़िया कलाकार हैं। सही जवाब कोटा शैली लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया मित्रों मुगल स्थापत्य का संस्थापक यानी जन्मदाता कौन था? नाम दिया गया हुमायूं थे, औरंगजेब थे, शाहजहां थे, या फिर बाबर थे? मुगल स्थापत्य का संस्थापक आपसे पूछा गया। सही जवाब आपको बाबर के साथ देना है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पूछा गया अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था? बसावन, दसवंत, केशव, या फिर नाना? अकबर के समय का श्रेष्ठ गुजराती चित्रकार कौन था मित्रों? सही जवाब बनेगा वो केशव के साथ बनेगा। सही जवाब आपका बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपसे पूछा जा रहा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? एर्नी ओर्नो को दिया गया, डेविड जूलियस को दिया गया, मारिया शेरेशा को दिया गया, या फिर अशोक भौमिक को दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 की बात हो रही है मित्रों। आप जानते हैं एर्नी ओर्नो को दिया गया। सही जवाब फर्स्ट आ जाएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि गजेंद्र मोक्ष का अंकन एलोरा की कौन सी गुफा में है? नाम दिया गया 10वीं में है, 16वीं में है, 15वीं में है, या फिर 29वीं में है? गजेंद्र मोक्ष का अंकन आपको एलोरा में कहाँ दिखाई देता है? सही जवाब बनता है 15वीं गुफा में दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। क्वेश्चन जो आज की क्लास में लिया गया कह रहा है अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। नाम दिया गया यक्षिणी की आकृति है, राजाओं की आकृति है, पक्षी या फिर पशुओं की आकृति है। आपसे अशोक काल में पूछा गया कि जो स्तंभ है मित्रों उसके शीर्ष भाग पे कैसी आकृति हैं? तो आप देखेंगे वहां पे पशुओं की आकृति ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतरराष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुई?
नाम 2001 का है, 2015 का है, 2010 और 2013 का नाम दिया गया। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा कौन से सन में स्टार्ट हुई मित्रों? 2013। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है? नाम चंबल नदी का है, सिंधु नदी का है, कृष्णा नदी और गंगा नदी का नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश में अमरावती का स्तूप है, कौन से नदी के किनारे है मित्रों? तो वो फाइनली आपके कृष्णा नदी के किनारे बताया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाता है किस देश की पुस्तक बुक ऑफ डेथ है? बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई इराक की पुस्तक है, तुर्की की पुस्तक है, ईरान की है या फिर मिस्र की है? बुक ऑफ डेथ की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो ये इजिप्ट की पुस्तक है, यानी मिस्र देश की पुस्तक है। इसलिए हम जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो डी के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। हेमूत प्राचीन मिस्र का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, हेमूत का अर्थ क्या है? रासायनकार है, चौकीदार है, कारीगर है या फिर इनमें से कोई नहीं। हेमूत की अगर हम बात करते हैं तो हेमूत मिस्र में कहा जाता है कारीगर को। तो राइट आंसर्स कारीगर बनेगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछा गया 12 सब्जियों को मिलाकर के रेत से माँ दुर्गा की तस्वीरें बनाई। 12 सब्जियों को मिला करके रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई वो दिलीप तांबुली ने बनाई, सुदर्शन पटनायक ने बनाई, JMS मणि ने बनाई या फिर ठुकराल एंड टागरा के द्वारा बनाई गई। 12 सब्जियों से मिला करके रेत से माँ दुर्गा की जो तस्वीर बनाई जाती है मित्रों वो तस्वीर सुदर्शन पटनायक के द्वारा बनाई जाती है। तो आपको राइट आंसर सी के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। पेले डेल इंडस्ट्री फ्रांस में है। 1863 में सिलोदा रिफ्यूजेस का आयोजन हुआ था, कला प्रदर्शनी के लिए, म्यूजियम के लिए, चित्र के लिए या फिर राजनीतिक संस्था है। पेले डेल इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पेले डेल इंडस्ट्री आपकी जो है ये कला प्रदर्शनी से संबंधित है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा। 8 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। तो आपसे कह रहा है मित्रों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात कौन सा विशिष्टतम प्रवर्तक माना जाता है? तो भरत के बाद क्या भट्टलोल्लट आते हैं, शंकुकु आते हैं, अभिनव गुप्त आते हैं या फिर भट्ट नायक आते हैं? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भरत के पश्चात जो आते हैं मित्रों उनका नाम अभिनव गुप्त होता है। तो आपको राइट आंसर अभिनव के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पे लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। पूछा गया 1888 में कैनवास पर तैलीय चित्र है द नाइट कैफे। द नाइट कैफे किसने बनाई? कैमिल पिसारो ने बनाई, पॉल गॉर्गिन ने बनाई, सेजान ने बनाई या फिर वॉन गॉग के द्वारा बनाई जाती है? अगर आपसे पूछा गया द नाइट कैफे रचना तो सही जवाब वॉन गॉग देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। आपसे पूछा गया 1785 में डेविड लुइस ने अपना चित्र जो है हेरेसिया का प्रण बनाया, जो डाडाडाड का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। हेरेसिया का प्रण जो है ये शास्त्रीयतावाद से है, यथार्थवाद से है, नव शास्त्रीयतावाद से है या फिर उत्तर यथार्थवाद से है? मित्रों अगर हम हेरेसिया के प्रण की बात करते हैं तो ये आपके नव शास्त्रीयवाद की रचना है। इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाना तो यहां आपको बी के साथ आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए। पूछा गया इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? नाम विशन दास का है, शिवलाल का है, सेवक राम का है और जयराम दास का नाम दिया गया। कंपनी शैली का कलाकार नहीं है। तो यहाँ विशन दास का नाम आपके जहांगीर काल से है और जहांगीर का काल आप जानते हैं मित्रों तो ये आपके किस काल में आता है? मुगल काल में आता है। तो इसका संबंध आपके कंपनी शैली से नहीं है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, शाहजहां और दारा शिकोह का नाम दिया गया। कौन सा मुगल शासक है जो मैक्सिमम स्थापत्य कला पे ध्यान देता है मित्रों? तो स्थापत्य कला में शाहजहां ज्यादा काम किए हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। पूछा गया पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? नाम पाल शैली का है, मुगल शैली का है, जैन शैली और कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। पोथी चित्रण के प्रारंभ की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब पाल शैली बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। पूछा गया अजंता में पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन कौन सी गुफा में है? पुलिकेश्वर की सभा और नागराज की सभा का अंकन 11 नंबर में है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में है या फिर 4 नंबर में है मित्रों? अगर हम अजंता में पुलिकेशन की सभा देखेंगे तो सही जवाब हमें गुफा संख्या 1 के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया एर्नी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका है जो 2022 में डाडाडाट नोबेल पुरस्कार मिला है। पूछा गया शांति के लिए मिला, चिकित्सा के लिए मिला, साहित्य के लिए मिला या फिर रसायन के लिए मिला?
एर्नी एर्नो की अगर हम बात करते हैं, फ्रांसीसी लेखिका हैं, 2022 का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलता है मित्रों, और वो साहित्य का नोबेल मिलता है, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ रहा है, पूछा गया साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता, ये सब रचनाएं हैं, किसने बनाई? ज्योति भट्ट ने बनाई, सांखू चौधरी ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई, या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई जाती है। साथिया, कुत्ता, तीर, तोता, मोर, नाग देवता की अगर बात करते हैं मित्रों, ये रचनाएं ज्योति भट्ट की हैं, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पर कौन सा कलाकार काम कर रहा है? नाम के हबार का है, अर्पिता सिंह का है, जीएम शेख का है और सुबोध गुप्ता का नाम दिया गया। स्टैंड ग्लास विंडो, आपसे पूछा गया स्टैंड ग्लास विंडो पे कौन सा कलाकार काम करता है मित्रों, तो जीएम शेख आंसर्स बनते हैं, बी के साथ आपको राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया मोरों और कौवों के चित्र के लिए दुनिया में जाने जाने वाला कलाकार कौन है? भारती खेर हैं, देवकी नंदन शर्मा है, पीएन चुएल और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। मोर और कौवा के लिए ज्यादा फेमस कलाकार कौन है जो विश्व लेवल पर ख्याति लब्ध है? तो उसका नाम देवकी नंदन शर्मा है, सही जवाब सी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है मित्रों, 29 मार्च 2006 को कैसरबाग लखनऊ में किस कलाकार का देहांत हो गया? नाम सुखवीर सिंगल है, केजी सुब्रमण्यम है, वासुदेव गायतोंडे हैं और जयराम पटेल का नाम दिया गया। 29 नवंबर 2006 को कैसरबाग लखनऊ में कौन से कलाकार ने अंतिम सांस ली? तो सही जवाब सुखवीर सिंगल का बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन से, कह रहा है चर्च एट म्यूलान, ये 10 अक्टूबर 2014 को सोथवी की नीलामी में 2.03 करोड़ रुपए में बिक जाती है मित्रों। ये किसकी पेंटिंग है? चर्च एट म्यूलान। के आचार्य ने बनाई, एनएस वेंद्रे ने बनाई, रवि वर्मा ने बनाई या फिर एस.एच. रजा के द्वारा बनाई जाती है। चर्च एट म्यूलान की अगर हम बात करते हैं तो सैयद हैदर रजा की ये रचना है, सही जवाब हमें डी के साथ देना है, जो 2.03 करोड़ में बिकती है। कितने करोड़ में? 2.03 करोड़ में बिकती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है लिनोकट तकनीकी। लिनोकट तकनीकी के द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापाचित्र किसने बनाया? नाम रवि वर्मा का है, रविंद्रनाथ का है, विनोद बिहारी मुखर्जी और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। आपसे पूछा रहा है दांडी यात्रा वाली रचना, तो मित्रों दांडी यात्रा रचना नंदलाल बसु के द्वारा बनाई गई है। नंदलाल बोस के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। दीन इलाही धर्म किसने चलाया है पूछा गया? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या फिर हुमायूं ने। दीन इलाही धर्म की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब अनपढ़ राजा अकबर बनते हैं, राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगाना पड़ता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया साइबेरिया के एक बिरले सारस का चित्र किसने बनाया था? नाम अबुल हसन का है, उस्ताद मंसूर का है, मिस्किन और हाजी मदनी का नाम दिया गया। साइबेरिया के एक बिरले सारस की बात होती है मित्रों तो रचना उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए आप सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर्स फाइनली बना लेना। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा है सामंत सिंह, सामंत सिंह का उपनाम था, नाम रणछोड़ जी था, गरुणध्वज निहाल चंद्र था, सूरध्वज मूल चंद्र था या फिर नागरीदास था। आपसे सामंत सिंह के बारे में पूछा गया, सामंत सिंह उपनाम रहा है तो ये नागरीदास का, सही जवाब डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया? नाम 17वीं गुफा का है, पहली गुफा का है, 14वीं और दूसरी गुफा का नाम दिया गया। अजंता में महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में दर्शाया गया मित्रों, तो ये 17वीं गुफा में दर्शाया गया है, इसलिए राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बना लेना। आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। पूछा गया यवन सुंदरी के चित्र डाडाडाड काल में बनाए गए। नाम बाबर का काल है, अकबर का काल है, हुमायूं का काल है और शाहजहां का काल दिया गया मित्रों। यवन सुंदरी के चित्रों की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर शाहजहां बनता है, डी इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया है? नाम कुर्वे का है, पिशारो का है, डेंगा और एडवर्ड मोने का नाम दिया गया। बैले रिहर्सल की हम बात करते हैं तो राइट आंसर डेंगा के साथ बनेगा, डी इज द नहीं, बी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मैन विद डॉग ये शिल्पकला है, अगस्त रेडियन की है, ध्रुव मिस्त्री की है, स्ट्राइड मोलेल की है या राघव कनेरिया की है। मैन विद डॉग की बात होती है मित्रों तो मैन विद डॉग वाली जो रचना है ये ध्रुव मिस्त्री की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना, तो सी के साथ आंसर्स बनाना, सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम 9 नंबर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 की हम बात करते हैं मित्रों तो कह रहा है घर जतन नामक ग्रंथ शैली किसने लिखी है? नाम जीएम शेख का है, एम पांड्या का है, ज्योति भट्ट और बलवीर सिंह कट्ट का नाम दिया गया। घर जतन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर जीएम शेख बनता है, फर्स्ट के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना
पड़ जाता है मित्रों। आगे चला जाए 10 नंबर क्वेश्चन आता है, सांझी किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटका है। सांझी की बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की कला है, इसलिए आप जब राइट आंसर्स लगाओगे तो बी के साथ राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लग जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, खरबूजिया गुम्बद का उदाहरण है? जामा मस्जिद आगरा वाली है, ताजमहल मस्जिद आगरा वाली है, नाम मोती मस्जिद आगरा का दिया गया और गोल गुम्बद का नाम दे दिया गया। खरबूजिया गुम्बद का जो उदाहरण बताया जाता है मित्रों, वो जामा मस्जिद आगरा वाली बताई जाती है, इसलिए आप राइट आंसर्स लगाना हो तो फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया द रियलिटी ऑफ विजन, ये मिक्स्ड मीडियम में किसके द्वारा चित्रित किया गया? नाम RS विष्ट का है, जतिन दास का है, राजीव लोचन का है और ए रामाचंद्रन का नाम दिया गया। द रियलिटी ऑफ विजन की बात होती है तो मित्रों सही जवाब राजीव लोचन बनते हैं, सही जवाब बी के साथ बन जाता है, बी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, पूछा गया आपसे जल रंग बुड कराट बोट आन पद्मा, बोट आन पद्मा की बात करते हैं, 1936 की रचना है, किसके द्वारा बनाया गया था? नाम अमृता सेरगल का है, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती का है, अनुपम सूद और जामनी रंजन राय का नाम दिया गया। बोट आन पद्मा की अगर बात करते हैं मित्रों तो ये रविंद्रनाथ चक्रवर्ती की रचना है और 1936 के द्वारा बनाई गई है, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। नाम जयकृष्ण का है, लक्ष्मण पै का है, JR संतोष का है, KCS पनिक्कर का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश के समकालीन चित्रकार में आपको नाम बताना है तो जयकृष्ण का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर, कह रहा किस चित्रकार ने फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका निभाई थी? नाम BC सान्याल का है, MF हुसैन का है, शारदा चरण उकील और जतिन दास का नाम दिया गया। आपसे प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका के बारे में पूछा गया तो सही जवाब शारदा चरण उकील देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया पुस्तक प्रिंसेज ऑफ शिवा किसने लिखी है? मित्रों प्रिंसेज ऑफ शिवा की बात होती है, EH ग्रोमब्रिज का नाम है, स्टेला कैम्ब्रिज का नाम है, R कुलिंगवुड का नाम है और रुडोल्फ आरन हेम का नाम दे दिया गया। प्रिंसेज ऑफ शिवा की बात करते हैं, पुस्तक लिखी जाती है स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा, तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगा लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित साहित्यकारों में से वह जो चित्रकार भी रहा है। नाम स्वर्गीय महादेवी वर्मा का है, जगदीश गुप्त का है, अमृता राय का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कौन साहित्यकार है जो चित्रकार के रूप में भी कार्य किया? तो ये सभी, अमृता राय हो, महादेवी वर्मा हो, जगदीश गुप्त हो, सभी ने ऐसा काम किया, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, पूछा गया आपसे उस कलाकार का नाम बताइए जिसने 11 मूर्ति शिल्प दिल्ली में प्रदर्शित हुए। नाम मृणालिनी मुखर्जी है, मीरा मुखर्जी है, DP राय चौधरी है और उषा रानी हुजा का नाम दिया गया। 11 मूर्ति शिल्प जो है दिल्ली में प्रदर्शित है, उसका नाम बताना है तो देवी प्रसाद राय चौधरी उसका नाम लगाना पड़ेगा, बी के साथ आपको सही जवाब बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर होगा मित्रों, आपसे कह रहा है ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत किस शहर से रहे हैं? नाम लखनऊ का है, जयपुर का है, मुंबई और दिल्ली का नाम दिया गया। ब्लू पोट्री के लिए फेमस कलाकार हैं कृपाल सिंह शेखावत, उनके बारे में पूछा गया तो सही जवाब आपको जयपुर के साथ देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है, मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की भांति दिखती हैं मिस्र की मूर्तिकला में, यूनानी मूर्तिकला में, भारतीय मूर्तिकला में या फिर मैक्सिकन मूर्तिकला में? मानव आकृतियां नृत्य आकृतियों की जैसी दिखाई देती हैं मित्रों तो ये यूनानी मूर्तिकला में आपको देखने को मिलती हैं, सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्तीय चित्र किस स्थान पे बना है? मीरा पैनल भित्तीय चित्र के आपके जयपुर में बना है, शांति निकेतन में बना है, दिल्ली या बड़ौदा, कहां बना हुआ है मित्रों? तो आप जानते हैं नंदलाल बोस का मीरा पैनल वाला भित्तीय रचना बड़ौदा में है, इसलिए आप राइट आंसर्स डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, पूछ लिया गया आपसे टाइगर इन मूनलाइट नाइट। टाइगर इन मूनलाइट नाइट की बात करते हैं, यह चित्र बनाया गया है फ्रांसिस नोर्डन सूजा के द्वारा, नीरज मजुमदार के द्वारा, जोगेन चौधरी या फिर गणेश पाइन के द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया टाइगर इन मूनलाइट? टाइगर इन मूनलाइट की अगर हम बात करते हैं मित्रों, ये रचना आपकी जोगेन चौधरी की रचना है, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 3 की हम बात करते हैं, आपसे पूछा गया मित्रों किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ है? किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में, रामकुमार के चित्रों में, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों में या फिर नसरीन मोहम्मदी के चित्रों में? किसकी कृतियों में जल रंग और सुनहरी स्याही का प्रयोग हुआ मित्रों? तो सुनहरी स्याही और जल रंग का जो प्रयोग है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं में हुआ है, इसलिए आप राइट आंसर्स बी के साथ बनाना, बी इज द राइट आंसर्स
लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई हैं। नाम रामकिंकर बैज का है, रामबी सुतार का है, मीनू श्रीवास्तव और नाम दिया गया धनराज भगत का। नेपाल वार मेमोरियल के लिए किसने मूर्तियां बनाई मित्रों, तो नाम रामकिंकर बैज का बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। पूछा गया यमुना शीर्षक से चित्र किसका है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है, नंदलाल बोस और श्याम बिहारी का नाम दे दिया गया। यमुना शीर्षक से रचना किसके द्वारा बनाई गई, तो मित्रों सही जवाब आपका छतीन्द्रनाथ मजूमदार बनेंगे। सी के साथ राइट आंसर बन जाएंगे, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चला जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है लेडी विद द लैंप ये किसकी प्रसिद्ध चित्र है। रवि वर्मा का है, अमन सिंह गुलाटी का है, हेमंत मजूमदार का है या फिर यामिनी रंजन राय का है। लेडी विद द लैंप की बात करते हैं मित्रों, तो ये लेडी विद द लैंप वाली रचना हेरेन मजूमदार की है। हेमंत मजूमदार के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया श्रीनगर राज्य का इतिहास काव्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा जाता है। नाम मौलाराम का है, चैतू का है, नैनसुख और माड़कू का नाम दिया गया। श्रीनगर राज्य का इतिहास बारे में पूछा गया है, सही जवाब मौलाराम देना है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार थे। नाम मुकुल चंडे का है, ज्योति भट्ट का है, नीरज मजूमदार और जयकृष्ण अग्रवाल का नाम दिया गया। फ्रांसीसी छात्रवृत्ति पाने वाले पहले कलाकार कौन थे, तो सही जवाब नीरज मजूमदार का बनेगा। सही जवाब बी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। पूछा गया कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है। नाम हेनरी मूर का है, ओ हेनरी का है, वाल्टर स्कॉट का है और मूर क्राफ्ट का नाम दिया गया। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक के रूप में किसकी चर्चा हुई है मित्रों, तो सही जवाब मूर क्राफ्ट का बना है। सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा। पूछ लिया गया चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित रहा है। नाम कांगड़ा शैली का है, चंबा शैली का है, गुलेर शैली और बशोहली शैली का नाम दिया गया। जब देवीदास की बात आती है तो बशोहली शैली आंसर बनता है, डी इज द राइट आंसर आपको लगाना। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा निषाद राज व भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन जो टेम्परा माध्यम में चित्र बनाया गया वो किस कलाकार ने बनाया है। नाम राजा रवि वर्मा का है, असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस का है और गगनेन्द्रनाथ टैगोर का नाम दिया गया। तो निषाद राज और भगवान राम का जो मिलन वाली रचना है मित्रों वो असित कुमार हालदार ने बनाई है, इसलिए आप सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन था मित्रों। नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का दिया गया है, अलेक्जेंडर कर्निंघम का दिया गया, विंसेंट ए स्मिथ का दिया गया और ए.के. स्वामी का नाम दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संस्थापक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो संस्थापक सदस्य रहा वो अलेक्जेंडर कर्निंघम है। सही जवाब क्या देना पड़ेगा, सी के साथ लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड बहुत चर्चित संस्थापन है मित्रों। ये पूछा गया विमान सुंदरम ने बनाया लोटस पॉन्ड, मदन लाल का है, सुबोध गुप्ता का है या फिर भारती खेर का है। लोटस पॉन्ड जैसा बढ़िया संस्थापन किस कलाकार का है मित्रों। आप जानते होंगे लोटस पॉन्ड वाली रचना उसी कलाकार के द्वारा बनाई गई जो लखनऊ का चितेरा के नाम से फेमस है। लखनऊ का चितेरा मदन लाल है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना पड़ेगा, शी इज द राइट आंसर यहाँ बनाना पड़ेगा। हम आगे चलें तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ रहा है। आपसे कह रहा है मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जो 1970 में पुस्तक आती है उसके लेखक हैं। नाम कैलाश वर्मा का है, जयाप्पा स्वामी का है, दिनकर कौशिक का है और प्रयाग शुक्ल का नाम दिया गया। मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर जैसा प्रमुख पुस्तक किसने लिखा मित्रों, तो सही जवाब जो लगाइएगा वो जयाप्पा स्वामी के साथ लगाइएगा क्योंकि ये पुस्तक जयाप्पा स्वामी की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया। तैलीय रंगों में मालाबार ब्यूटी को जो है एल.एम. पंडित ने चित्रित किया है, नंदलाल बोस ने चित्रित किया है, राजा रवि वर्मा ने किया या फिर थियोडर जैनसन के द्वारा किया गया है। मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया मित्रों, तो मालाबार ब्यूटी जैसी बढ़िया रचना के लिए आप उसी कलाकार का नाम लगाइएगा जिसे लोग प्यार से राजा रवि वर्मा कहते हैं। तो सही जवाब राजा रवि वर्मा लगाओ, शी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है कांथा एक
कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में है, राजस्थान में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। कांथा एक कसीदाकारी है जो मुख्यतः लोकप्रिय है। वो लोकप्रिय कहाँ पे है मित्रों? तो आप जानते हैं कांथा ज़्यादा लोकप्रिय आपके पश्चिम बंगाल में है, इसलिए आप सही जवाब बंगाल के साथ लगाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौगान प्लेयर्स। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है? नाम जोधपुर का दिया गया, दारा का, साहिबदीन मेवाड़ का, नूरुद्दीन बीकानेर का और निहाल चंद्र किशनगढ़ का दिया गया। चौगान प्लेयर्स पेंटिंग किससे संबंधित है मित्रों? आपसे पूछा गया। चौगान प्लेयर्स जैसी बढ़िया रचना के लिए आप जोधपुर के दारा को सही जवाब बनाना। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना। ए के साथ आपका राइट आंसर्स बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा पिट्टी रेड्डी। पिट्टी रेड्डी कहाँ के कलाकार हैं? नाम दिया गया हैदराबाद के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, फिर कोलकाता के हैं। पीटी रेड्डी की अगर बात आती है तो पीटी रेड्डी वहीं के कलाकार हैं जहां पर आपका निजामुल्ला शहर है, यानी हैदराबाद। तो आपको सही जवाब हैदराबाद के साथ देना है। फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगा लेना है। और आगे बढ़ते मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है दिल्ली जो अपने कार्य क्षेत्र के रूप में किसे चुनती है? दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र के रूप में किसने चुन लिया? तो मित्रों, दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र के रूप में क्या डीपी राय चौधरी ने चुना है, शारदा चरण वकील ने चुना है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चुना या फिर यामिनी रंजन राय ने चुना? दिल्ली को अपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुनने का जो काम रहा वो शारदा चरण वकील का रहा है। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना, शारदा चरण वकील इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखा जाए तो आपसे कह रहा है मानसोल्लास का लेखक कौन था? नाम शंकराचार्य का है, रूप गोस्वामी का है, सोमेश्वर का है और वाणभट्ट का नाम दिया गया। मानसोल्लास की अगर बात आती है तो मानसोल्लास के लेखक कौन है मित्रों? आपको सही जवाब देना है। मानसोल्लास के लिए आप जो सही जवाब लगाना वो सोमेश्वर के साथ लगाना। किसके साथ लगाएंगे? सोमेश्वर के साथ आंसर्स लगाएंगे। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपका है जो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है सौराष्ट्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? सौराष्ट्र को क्या सैयद हैदर रजा ने बनाया है, क्या फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर का है या फिर अर्पिता सिंह का है? सौराष्ट्र जैसी बढ़िया पेंटिंग जो है वो आपके सैयद हैदर रजा की रचना है। तो आप सही जवाब एस रजा के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। ए इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम भावेश चंद्र सान्याल का है, गोपाल घोष का है, हेमंत मिश्र का है और भूपेन खक्कर का है। इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? तो इको ऑफ अ सॉन्ग जैसा प्रमुख चित्र मित्रों जो बनाया गया वो हेमंत मिश्र के द्वारा बनाया गया। तो आप सही जवाब यहां हेमंत मिश्र के साथ देना, यानी वी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है बाबर सोन नदी को पार करते हुए, अकबर कालीन चित्र है, ये किसने बनाया है? तो बाबर सोन नदी पार करते हुए नूरजहां की रचना है, जगन्नाथ की रचना है, मनोहर की रचना है या फिर मिस्किन की रचना है? बाबर सोन नदी पार करते हुए ऐसा जो दृश्य बनाया जाता है वो दृश्य जो बनाया गया वो अकबर काल का चितेरा है जगन्नाथ, और जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। तो सही जवाब जगन्नाथ दो, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है पार्वती स्वयंवरम। पार्वती स्वयंवरम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? नाम हुल्लास लाल का है, प्रदोष दास का है, रवि वर्मा का है और राम किंकर वैच का है। पार्वती स्वयंवरम जैसा प्रमुख पुस्तक जो लिखा जाता है मित्रों वो रवि वर्मा के द्वारा लिखा जाता है। तो आपको सही जवाब राजा रवि वर्मा के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है लंका दहन। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम के वेंकटप्पा का है, परमानंद चोयल का है, समरेंद्रनाथ गुप्त का है और रामचंद्रन का नाम दिया गया। लंका दहन जैसा प्रमुख चित्र जो बनाने की बात आती है मित्रों तो के वेंकटप्पा का नाम लगाना पड़ता है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ता है, यानी ए इज द राइट आंसर लगाना होता है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मित्रों चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर कई तैलीय चित्र बनाए गए, क्या राम सुतार के हैं,
क्या रघुनाथ सिंह के हैं, रमेश राणा के हैं या फिर विभान दास के हैं। चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर तैलीय रचना किसने बनाई? तो चट्टाने शीर्षक से कैनवास पर जो तैलीय रचना उकेरी गई वो रमेश राणा की है मित्रों। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। त्रिपुरांतक मूर्ति, त्रिपुरांतक मूर्ति कहाँ निर्मित है मित्रों? नाम अजंता का है, एलोरा का है, बादामी का है और उनमें से कोई नहीं भी ऑप्शंस में है। त्रिपुरांतक मूर्ति की बात आती है तो मित्रों त्रिपुरांतक मूर्ति आपकी एलोरा में स्थित है। वही एलोरा जहां 34 गुफाएं पाई जाती हैं, वही एलोरा जहां 3 धर्मों का संगम होता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी, खंभे के ऊपर श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? नाम 17 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 1 नंबर गुफा है। श्रृंगार करती राजकुमारी का चित्र अजंता के किस खंभे पर है? मित्रों श्रृंगार करती राजकुमारी का जो दृश्य है वो चित्रशाला में है। तो आपको सही जवाब 17 नंबर लगाना पड़ेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? झूकर और झाकर संस्कृति क्या राजस्थान की है, सिंधु की है, महाराष्ट्र की है या फिर गंगा घाटी की है? मित्रों जब भी बात झूकर संस्कृति की आती है तो आप झूकर और झाकर संस्कृति पढ़े हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता में आती है। तो सही जवाब जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता देना पड़ेगा, यानी सी के साथ आंसर मिलान करना पड़ेगा। तो सी इज द राइट आंसर लगा लें। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मिनर्वा की विजय, मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? नाम जरीकाल्ट का है, देलाक्रा का है, दाबिद का है और ब्रुशे का है। मिनर्वा की विजय, मिनर्वा की विजय नामक चित्र को किसने बनाया मित्रों? तो मिनर्वा की विजय जैसी बढ़िया रचना के लिए आपको सही जवाब दाबिद के साथ लगाना पड़ेगा। सही जवाब आपको बी के साथ देना पड़ जाएगा। तो वी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर, महाबलीपुरम का सबसे विशाल रथ मंदिर क्या विरूपाक्ष मंदिर में है, क्या गणेश मंदिर में है, क्या धर्मराज मंदिर में है या फिर द्रौपदी रथ मंदिर है? महाबलीपुरम का सबसे विशाल जो रथ मंदिर है मित्रों वो रथ मंदिर आपका धर्मराज मंदिर वाला है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर छापना पड़ेगा। हम आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में हुई थी। नाम मेरठ का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, इलाहाबाद का है। छतीन्द्रनाथ मजूमदार की मृत्यु 1975 में कहाँ हुई मित्रों? सही जवाब प्रयागराज के साथ लगाना, सही जवाब डी के साथ बनाना, डी इज द राइट आंसर बनेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है राम किंकर बेज का खेपा बाउल, खेपा बाउल नामक जो है काम किसका रहा है? नंदलाल बोस का रहा, के.जी. सुब्रमण्यम का रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा या फिर डी.पी. राय चौधरी का रहा? राम किंकर वैज को खेपा बाउल नाम किसने दिया? तो राम किंकर वैज को खेपा बाउल नाम जो देने का काम रहा मित्रों वो के.जी. सुब्रमण्यम का रहा। किसका रहा? के.जी. सुब्रमण्यम ने दिया है। तो सही जवाब जो है वो सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आ जाएगा। आपसे कह रहा फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए? नाम मोहन शर्मा का है, सुदीप सिंह का है, सैयद हैदर रजा का है और के आचारा का नाम दिया गया। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने उदयपुर के किस चित्रकार के साथ मिनिएचर बनाए मित्रों? तो उदयपुर का वह चित्रकार मोहन शर्मा रहा है जिसके साथ मिलकर के फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने मिनिएचर पेंटिंग की। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा गया भारतनाट्यम किससे बनाया या भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया? नाम शांति दवे का है, सहवाग चावड़ा का है, बीसी सान्याल का है और रामेश्वर ब्रूटा का नाम दिया गया। भारतनाट्यम चित्र किसने बनाया है मित्रों? तो भारतनाट्यम चित्र की अगर बात आती है तो सहवाग चावड़ा की रचना है ये। सही जवाब इन 4 ऑप्शंस में आप सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर देखेंगे। आपसे कह रहा है आंधी के अनाथ, आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? नाम सतीश गुजराल का है, वीरेश्वर सेन का है, दिनकर कौशिक का है और बी प्रभा का नाम दिया गया। आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो आंधी के अनाथ जैसा प्रमुख चित्र सतीश चंद्र गुजराल का है।
सही जवाब सतीश चंद्र गुजराल लगाओ, जो प्रख्यात म्यूरलिस्ट भी हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया है? ललित मोहन सेन ने बनाया मित्रों, डाकोजी देवराज ने बनाया है, जोगेन चौधरी ने बनाया या फिर गणेश पाइन ने बनाया? नटी विनोदनी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया मित्रों? तो नटी विनोदनी जैसा बढ़िया रचना जो बनाया गया वो जोगेन चौधरी के द्वारा बनाया गया। सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं, आपसे कह रहा है शिल्प गुरु या कला गुरु कहा जाता है। नाम एम.एफ. हुसैन का भी दिया गया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर का भी दिया गया, जॉर्ज कीट का भी दिया गया और निकोलस रोरिक का भी दिया गया। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? तो शिल्प गुरु या कला गुरु जिसे कहा जाता है मित्रों, उसका नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर है। इसलिए आप सही जवाब अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ लगाना, सी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एक मनुष्य के सिर पर चोंच चित्रित किया गया। अब एक मनुष्य के सिर पर चोंच है, क्या बाघ गुफा में दर्शाया गया, जोगी मारा में दर्शाया गया, अजंता में है या फिर सुदामा वाली गुफा में है? एक मनुष्य के सिर पर चोंच जो दर्शाया गया मित्रों, वो चोंच दर्शाया गया आपका जोगी मारा में। तो आप सही जवाब जोगी मारा गुफा लगाना, शी के साथ आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है अजीत नैनन, क्या अजीत नैनन किस समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट रहे हैं? मित्रों आप जानते हैं हर एक समाचार पत्र में कोई ना कोई कार्टूनिस्ट रहता है, बीच में कार्टून आता है, आप देखते होंगे। कभी राजनीतिक स्थिति पे आता है, कभी जो है वो आर्थिक स्थिति पे आ जाता है, कभी वो सामाजिक स्थिति पे बनाते हैं कार्टून। जो पब्लिक का डिमांड होता है, जो वर्तमान में चल रहा होता है, ऐसा बनाते हैं। तो अजीत नैनन जी एक प्रख्यात कार्टूनिस्ट हैं, किस समाचार पत्र के? टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, जनसत्ता के हैं, इंडिया टुडे के हैं या फिर आज के हैं? मित्रों अगर बात करते हैं अजीत नैनन की, तो ये इंडिया टुडे के कार्टूनिस्ट हैं। आप सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो आप किसे कहते हैं मित्रों? नाम दिया गया भोरम देव मंदिर जो शिव मंदिर है मित्रों, भोरम देव मंदिर का नाम दिया गया है, जल मंदिर का नाम दिया गया है, लक्ष्मेश्वर मंदिर का नाम दिया गया और वेंकटेश्वर मंदिर का नाम दिया गया है। मित्रों खजुराहो की अगर बात आती है तो भगवान शिव आएंगे, और भगवान शिव की जैसी बढ़िया नक्काशी जैसा मंदिर में किया गया है वो भोरम देव मंदिर में है। तो सही जवाब छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव को लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। छत्तीसगढ़ अभी नए नए सीएम बने हैं, विष्णुदेव साय जी याद रखिएगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? नाम उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और बंगाल है। बदनदारी किस राज्य की लोक कला है? जब बदनदियारी की बात आती है मित्रों, तो आप कहाँ की लोक कला इसे बता देते हैं? बदनदियारी के लिए जो एक ऑप्शन सही बैठेगा वो अपना बगल वाला हिमाचल प्रदेश बैठेगा। तो आप सही जवाब जो लगाना वो हिमाचल प्रदेश के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना मित्रों, सी के साथ आप आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित था? तो चित्रकार देवीदास किस चित्र शैली से संबंधित होगा मित्रों? कांगड़ा से होगा, चंबा से होगा, गुलेर से होगा या फिर बसोहली से होगा, आपको ये बताना है। चित्रकार देवीदास की अगर बात आती है तो चित्रकार देवीदास का जो संबंध जाता है मित्रों वो कहाँ से जाता है? वो लोक कला पर आधारित शैली से जाता है, यानी बसोहली शैली से जाता है। तो आप सही जवाब देवीदास बसोहली शैली लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना मित्रों, डी के साथ आप राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किस कलाकार ने बनाया? नाम सुरेंद्र पाल जोशी का है, अपर्णा कौर का है, राम जायसवाल का है और डीपी शर्मा का नाम दिया गया। हेलीकॉप्टर जैसा प्रमुख कृति किसका है? तो हेलीकॉप्टर जैसी बढ़िया रचना जो बनाई गई मित्रों वो सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा बनाई गई है। तो आप सही जवाब यहाँ सुरेंद्र पाल जोशी के साथ देना। अगले क्वेश्चंस पे चलें, तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
आपसे कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। मित्रों आपसे क्वेश्चंस कह रहा है भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया चित्र किसने बनाया है। बी प्रभा ने बनाया है, रावी शाखालकर ने बनाया है, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर मोहन शर्मा ने बनाया है। तो भोर का सौंदर्य जैसा बढ़िया रचना के लिए रवि शाखालकर का नाम लगाना। सही जवाब आपको सी के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर, हर हाल में बनाना है। तो आप सी के साथ आंसर्स लगाओ मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपसे कह रहा है अल्लाह बम बम भोले, अल्लाह बम बम भोले जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। शारदा चरण वकील का है, शांखो चौधरी का है, देवयानी कृष्ण का है या फिर प्राणनाथ मांगो का है। अल्लाह बम बम भोले जैसा बढ़िया रचना जो बनाया जाता है मित्रों वो देवयानी कृष्ण के द्वारा उकेरी गई रचना है। तो आपको सही जवाब वी के साथ छापना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, कह रहा है गुरुदेव या फिर वृद्ध माँ, ये सब बढ़िया चित्र हैं मित्रों, किस कलाकार ने बनाए। नाम रणवीर सिंह बिष्ट का है, तैयब मेहता का है, कनू देसाई का है और सुधीर रंजन खास्तगीर का भी नाम दिया गया है। गुरुदेव हैं, वृद्ध माँ है, ये सब प्रमुख चित्र हैं, किसने बनाए मित्रों। तो गुरुदेव और वृद्ध माँ जैसी बढ़िया रचना के लिए आप लगाना सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम। तो सही जवाब आप डी के साथ छापना, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, कह रहा है 1960 के लखनऊ बाढ़ के अनेकों चित्र किसने बनाए। 1960 में जो लखनऊ का बाढ़ आया था उसको रणवीर सिंह बिष्ट ने उकेरा था मित्रों। के वेंकटप्पा ने चित्र बनाया, मनीषी डे का रहा या फिर राम किंकर वैज ने उकेरा। 1960 में जो लखनऊ में बाढ़ आया था उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्रण है मित्रों वो एक बढ़िया कलाकार रणवीर सिंह बिष्ट बनाएंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है मनोहर मंजरी जैसा प्रमुख ग्रंथ किसने लिखा। मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ क्या भाव सिंह ने लिखा है, क्या राव देवाजी ने लिखा है, क्या सामंत सिंह ने लिखा या फिर कुंवर संग्राम सिंह ने लिखा है। मनोहर मंजरी जैसा बढ़िया ग्रंथ जो लिखा जाता है वो सामंत सिंह के द्वारा लिखा जाता है। तो आप सही जवाब सामंत सिंह लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाबरनामा में कुल कितने चित्र हैं। नाम 46 चित्र है, 144 चित्र है, 103 चित्र है या फिर 200 चित्र दिए गए हैं। बाबरनामा में कुल चित्रों की संख्या आपसे पूछी गई तो बाबरनामा में जो चित्रण की बात होती है 144 चित्र वहां आपको देखने को मिल जाते हैं। तो 144 आपको आंसर्स देना है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस पे, जो अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नागपुरुष, नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। नाम 1 नंबर गुफा है, 9 नंबर गुफा है, 2 नंबर गुफा है और 16 नंबर गुफा है। नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो नागपुरुष जैसा प्रमुख चित्र अजंता की 9 नंबर गुफा में चित्रित है, इसलिए आप यहां सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बना लेना। अगले क्वेश्चंस पे हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है। आपसे कह रहा है मित्रों शमरकंदी हैं, हुनर हैं, मोहम्मद हैं, ये सब प्रमुख चित्रकार हैं, ये किसके काल के हैं। नाम औरंगजेब का दिया गया, बाबर का दिया गया, शाहजहां का दिया गया और हुमायूं का दिया गया। शमरकंदी, हुनर, मोहम्मद ये सब बढ़िया चित्रकार हैं मित्रों और किसके काल की शोभा है। तो किसके काल में रचनाएं बनाए, ये लोग शाहजहां के काल की शोभा है, इसलिए हमें सही जवाब शाहजहां के साथ देना पड़ेगा, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है। नाम नागौर शैली का है, बूंदी शैली का है, अजमेर शैली का है और नाथद्वारा शैली का है। ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र किस शैली का है। तो ठाकुर इंदर सिंह का उत्कृष्ट चित्र जो बनाया गया मित्रों वो नागौर शैली का है, इसलिए आप सही जवाब नागौर के साथ लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लेना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। शिखर कहेंगे, गांधार कहेंगे, बेरा कहेंगे, नागर कहेंगे। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण होता है उसका नाम हम क्या देते हैं। तो उसका नाम भारतीय और यूनानी के साथ जो मिलता है उसको गांधार नाम देते हैं। तो सी के साथ हमें राइट आंसर्स लगाना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा 5
पांच चेहरे किसका प्रमुख और पुरस्कृत ग्राफिक चित्र है? तो पांच चेहरे जयकृष्ण अग्रवाल की रचना है, दत्तात्रेय आप्टे की रचना है, विशन दास की रचना है या फिर जयंत गजेरा की रचना है? पांच चेहरे किसका ग्राफिक रचना है मित्रों? तो पांच चेहरे जैसी बढ़िया रचना के लिए विशन दास का नाम लगाना, सही जवाब विशन लगा लेना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आएगा, आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? अर्जुन की तपस्या का दृश्य उत्कीर्ण है, सांची में है, महाबलीपुरम में है, भरहूत में है या फिर कालसी में है? तो अर्जुन की तपस्या का जो दृश्य देखा जाता है मित्रों, वो दृश्य आप महाबलीपुरम में देखेंगे, तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलें, 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? नाम मोने का दिया गया, मातिस का दिया गया और माने का दिया गया मित्रों, एक जगह माने कर लो, एक जगह मोड्रिया कर लो। तो जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार कौन है? तो आप लगाना मातिस, सही जवाब मातिस के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर छाप लेना मित्रों। और आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर, आपसे कह रहा है किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? नाम सतीश गुजराल का है, नेशवेंद्रे का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और निकोलस रोड्रिक का नाम दिया गया। हिमालय किसने चित्रित किया? जब हिमालय की बात आए मित्रों, तो एक पर्वतीय चित्रकार निकोलस रोड्रिक का नाम ही लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन आपसे 9 नंबर क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है इवोकेशन, क्या कह रहा है? इवोकेशन किसकी पेंटिंग है? नाम सतीश गुजराल का आया, एडवर्ड मुंक का आया, पाब्लो पिकासो का आया और सल्वाडोर डाली का आया। इवोकेशन किसकी पेंटिंग मित्रों? तो इवोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पाब्लो रुई पिकासो की ये पेंटिंग बनती है, इसलिए हमें सही जवाब वी के साथ देना पड़ जाता है, वी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, आपसे कह रहा है क्या मित्रों? मन मयूर जो आस रचना है मित्रों, ये किस कलाकार की है? रवि वर्मा की है, श्याम बिहारी अग्रवाल की है, बद्रीनाथ आर्या की है या फिर राजेंद्र प्रसाद की है? मन मयूर जैसी बढ़िया रचना किस कलाकार की है? तो मन मयूर जैसी बढ़िया रचना के लिए बद्रीनाथ आर्या का नाम आप लगाइएगा, सही जवाब बी के साथ छापिएगा, बी इज द राइट आंसर लगाइएगा।